नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे गुरुजी न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की बड़ी खबर। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अगर आप भी करने वाले हैं त्योहारी सीजन में यात्रा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, वरना आपको भी लग सकता है इतने हजार का जुर्माना। और साथ ही अगर आपने भी लगवा लिए हैं कोरोना की वैक्सीन और अगर नहीं मिली है आपको ये चीज़ें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कोरोना से जुड़ी सभी बड़ी खबरें और उससे जुड़े फायदे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ कोरोना से जुड़े अपडेट को लेकर। रेल यात्री हो जाएं सावधान, सफर के दौरान अगर नहीं रखा इन बातों का खास ध्यान तो लगेगा 500 रुपए का पूरा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की कम होती दूसरी लहर और तीसरी लहर की आशंका के बीच रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर निकल के आ गई है। त्योहारों के सीजन में सर्दी के मौसम के मद्देनजर रेलवे ने कोरोना प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वहीं रेलवे की तरफ से सफर और रेल परिसर में रहने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। रेल की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेन में सफर के दौरान या फिर रेलवे स्टेशन पर मास्क नहीं लगाने पर आपको पूरे 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही इस नई गाइडलाइंस के तहत आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो साथ ही जारी हुआ बड़ा अलर्ट, हो जाइए सावधान, लौटा कोरोना। एक दिन में मिले 15,000 नए केस, वहीं 100 से अधिक लोगों की हुई मौत। त्योहारी सीजन में चुनौती बन सकता है संक्रमण। जी हाँ दोस्तों, सावधान, लौट रहा है कोरोना। देश में फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं कोरोना के मरीज। 15,000 नए मरीज, मौतों का आंकड़ा फिर सैकड़ों पार कर गया है। वहीं कई राज्यों से खतरे की भी दस्तक हो रही है। वहीं आपको बताएं तो देश ने 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण का महान उपलब्धि हासिल कर ली है, लेकिन अभी लोग 100% सुरक्षित नहीं हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर अमल करते रहने के लिए कहा है। वहीं सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह समय सावधानी और सतर्कता बरतने का है। कहीं यह तीसरी लहर की आहट तो नहीं है। तो दोस्तों, आप भी हो जाइए सावधान। साथ ही यह भी बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के नए वेरिएंट मिलने से बढ़ रही है दुनिया की चिंता। रूस में एक दिन में 1064 लोगों की हो चुकी है इस कोरोना के नए वेरिएंट से मौत। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने से महामारी के फिर से लौटने का खतरा बढ़ गया है। कोरोना का नया वेरिएंट ब्रिटेन और पाकिस्तान में मिल रहा है। वहीं चीन में कोरोना के नए केस और रूस में महामारी के विकराल होने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका में कोविड मरीजों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है। इसी बीच भारत बायोटेक ने भी बड़ी अपडेट जारी की है। बताया है कि नेजल कोरोना वैक्सीन बच्चों के टीकाकरण के लिए DCGI से लाइसेंस का इंतजार हो रहा है। आपको बताएं तो भारत बायोटेक की कोरोना नेजल वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को लेकर अपडेट सामने आई है। कंपनी ने जानकारी दी है कि इस वैक्सीन के फेज 2 ट्रायल लगभग पूरी हो गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि इसने अच्छे परिणाम दिखाए हैं। यह टीका कोरोना इन्फेक्शन को फैलाने से रोकने में काफ़ी मदद करेगा। यह जानकारी कंपनी के निदेशक और चेयरमैन ने दी है। उन्होंने बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि इसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टरों की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के बाद 2 साल कम हो गई है भारत के लोगों की उम्र। स्टडी में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी जीने की औसत उम्र 2 साल कम हो गई है। ये बात मुंबई के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज के वैज्ञानिकों ने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आधार पर बताया है। वहीं IIPC के अनुसार भारत के महिलाओं और पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2019 की तुलना में 2 साल घट गई है।
IIPC के असिस्टेंट ने कहा है कि पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की 67 साल हो गई है। ये 2019 में 69 साल थी। वहीं महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल हो गई है, जो पिछले साल से, जबकि पिछले साल ये 69 हो गई थी। इस स्टडी में लेंथ ऑफ लाइफ इनइक्वालिटी यानी आबादी के भीतर जीवन की अवधि में भिन्नता पर भी गौर किया गया है और पाया गया है कि 35 से 69 साल के पुरुषों पर कोविड का प्रभाव सबसे अधिक था। इस स्टडी में कहा गया है कि 35 से 69 साल के लोगों में सामान्य वर्षों की तुलना में 2020 में कोविड संक्रमण की वजह से अधिक मौत हुई है और 35 से 69 आयु वर्ग का इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा रहा है।